नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। दीपावली की तरह ही हम देव दीपावली भी मनाते हैं। जिस तरह से कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन सभी देव पृथ्वी लोक पर आते हैं और वो कार्तिक पूर्णिमा को अपनी दीपावली मनाते हैं। इसीलिए इसको देव दीपावली कहा गया है। दिवाली के त्यौहार के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। देव दीपावली का ये त्यौहार देश के कई राज्यों में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्साह बनारस में देखने को मिलता है। देव दिवाली के अवसर पर गंगा के नदी घाटों पर दिए जलाए जाते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इस दिन देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। आज जानते हैं देव दीपावली के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:37 से 5:30 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:03 से सुबह 6:23 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम के 5:05 से 5:32 तक रहेगा और संध्या काल 5:08 से 6:27 तक रहेगा। इस दिन एक विशेष योग रवि योग भी बन रहा है, जो कि 6:23 से 2:05 तक रहेगा। दिवाली की तरह ही देव दिवाली की पूजा भी बेहद शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। माना जाता है कि सभी देवताओं ने इसी दिन दिवाली मनाई थी। तब से लोग इस दिन पूजा पाठ करके भगवान जी की आशीष की कामना करते हैं। देव दीपावली की पूजा इस प्रकार है। प्रदोष काल में सबसे पहले ईशान कोण में आप एक चौकी की स्थापना करें और इस पर एक पीला कपड़ा बिछा लें। इस चौके पर कुछ दाने अक्षत के रख लें और इस आसन पर भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शिव को स्थापित कर लें। उसके ऊपर कुछ दाने अक्षत के रख लें। पुष्प से सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर लें। चंदन के तिलक से भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणपति जी के मस्तक को सुशोभित करें। गणेश जी से शुरुआत करते हुए सभी को अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, मौली अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र, भांग, पंचामृत, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। इसके पश्चात भोग लगाएं। भोग में खीर, पंजीरी, मिठाई, मौसमी फल आदि चढ़ा सकते हैं। पूजा में दक्षिणा रखें। आप चाहें तो इस दिन भगवान विष्णु जी को विशेष कृपा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी से शुरू करते हुए सभी की आरती उतारें। अंत में भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और प्रसाद वितरित करें। संभव हो पाए तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करें। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, तो आप विष्णु जी, शिव जी, पीपल के पेड़, तुलसी जी को अवश्य ही दीपदान करें। पुण्य प्राप्ति के लिए आप किसी जलाशय, मंदिर और गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो 365 बातियों वाला दीपक भी जलाकर दीपदान कर सकते हैं। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान करते हैं। इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीपदान की जाती है। आइए अब सुनते हैं देव दिवाली की पौराणिक कथा। भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मादेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव
त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया, सृष्टि सारथी बनी, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली का अंत हो जाता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि त्रिपुरासुर का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसीलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। काशी में देव दीपावली मनाए जाने के पीछे एक मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा दियोदास ने अपने राज्य में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने रूप बदलकर काशी के पंचगंगा घाट पर प्रकट होकर गंगा स्नान किया और फिर ध्यान में मग्न हो गए थे। इस दिन जब ये बात राजा दियोदास को पता चली तो उन्होंने प्रभु की भक्ति का और शक्ति का भान हुआ और उन्होंने देवताओं के प्रवेश पर से प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। तब से इस तिथि पर सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। देव दीपावली एक अद्भुत पर्व है। इस दिन सूर्यास्त के बाद लाखों की संख्या में मिट्टी के दिए गंगा नदी के पवित्र जल पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन ये शहर धूप की सुगंध और मंत्रों के जप से सरोबार हो जाता है। इन समारोह में कई लाख मिट्टी के दीपकों को घाट की सीढ़ियों पर जलाया जाता है। ये खास महोत्सव है जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर देखना ही चाहिए। धन्यवाद।